प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। इंस्पेक्टर साहब देख लीजिए। इंस्पेक्टर ये पूरी रिकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन हर चैनल में ब्रेकिंग न्यूज बनने के लिए इतनी रिकॉर्डिंग काफी है। अब तो खा लो प्लीज। एक शर्त पर, अगर तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगे तब। प्लान नंबर 2 तो कामयाब हो गया, अब बारी है प्लान नंबर 3 की। शलाका? शलाका, 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 तुम यहां क्या कर रही हो? ओह माय गॉड, ऋषि, मैं यहाँ कैसे आ गई? आई एम सॉरी ऋषि, मुझ पर विश्वास करो, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गई। इट्स ओके, इट्स ओके, डोंट पैनिक। पता चल गया ना, जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ। पर ऋषि, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? आई मीन, मम्मी जी पापा जी ने मुझे अब तक इस घर की बहू नहीं माना। किसी ने मुझे यहाँ से जाते हुए देखा तो कौन क्या सोचेगा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इट्स ओके। नहीं ऋषि, ये बस तुम मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो। सोचो ऋषि, अगर हम दोनों में सच में कुछ हो जाता तो? पर मैं क्या करूं ऋषि? मेरे सपनों में तुम, मेरे सामने तुम, मेरे हर जगह पे बस तुम दिखते हो ऋषि। ऋषि मैं क्या करूं? बताना मैं क्या करूं? मुझे हमेशा तुम ही दिखाई देते हो ऋषि। तुम जाओ, जाकर सो जाओ। जाती हूँ मैं यहाँ से। पता नहीं आज क्या हो रहा है, वरना इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुबली को इतनी देर तक नींद नहीं आए। और एक ही बात हथौड़े की तरह सर पर लग रही है कि ऋषि कुमार ने शलाका को खाना खिलाया। ऋषि, शलाका, शलाका, ऋषि चक्कर आ रहे हैं मुझे। क्या हुआ? पानी, पानी। पानी पी लो। ये आवाज तो ऋषि कुमार के कमरे से आ रही है और बत्ती भी चल रही है कमरे की। इसका मतलब ऋषि कुमार को भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही। हाँ, इतनी रात को ये किससे बात कर रहा है? देखती हूँ। बैठो बैठो।
ओके? नहीं ऋषि, बहुत घबराहट सी हो रही है। यहाँ इस एसी रूम में? हाँ ऋषि, हम थोड़ी देर के लिए लॉन में जाके बैठे, चलते हैं ना? मुझे यहाँ पे बहुत घबराहट हो रही है ऋषि। ऋषि चलो ना प्लीज। ठीक है, पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए। थैंक यू ऋषि। चलो। सुब्बू, लेकिन ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? अरे संभल कर। कमाल है, इतनी ठंड है फिर भी मुझे पसीना क्यों आ रहा है? घबराहट भी हो रही है। नहीं नहीं, मुझे ऐसे इनको नहीं देखना चाहिए। चली जाऊं यहां से? नहीं नहीं सुबली, सल्लू की तबीयत ठीक नहीं है। शायद उसे तेरी जरूरत पड़े। हो सकता है उसका ध्यान जाए और वो बुला ले तुझे ऋषि कुमार के पास। ऋषि, वो चांद देख रहे? उस चांद से कुछ याद आया? तुम भी ना ऋषि, ये ऐसा ही चांद उस दिन बैंगलोर में भी निकला था, याद आया? वो चांदनी रात, कैंडल लाइट डिनर, कितना स्पेशल फील करवाया था तुमने मुझे उस दिन। थैंक यू उस कैंडल लाइट डिनर के लिए भी और इस चांदनी रात के लिए भी। तुम्हें बताया ऋषि, तुम जब से मेरी जिंदगी में आए हो ना, तुम सिर्फ मेरे हो। भगवान ने सिर्फ मेरे लिए तुम्हें बनाया है। और ये सोच सोच कर मुझे अपने आप से ही प्यार होता है। इतना प्यार, इतना प्यार कि ऐसा लगता है खुद को खुद की बाहों में समेटना। शलाका, ये क्या कर रही है तुम? खुद को खुद की बाहों में समेट रहे हो। क्या हुआ ऋषि? नहीं, यहाँ पे ठंड कुछ ज्यादा है ना, और तुम्हें सर्दी पकड़ सकती है। चलो अंदर चलते हैं। इतनी फिक्र करते हो मेरी? प्लीज थोड़ी देर और यही रुकते हैं। नहीं शलाका,
देखो, मैंने तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारी तबीयत का ख्याल रखूंगा, और ऐसी ठंड में तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। चले। जैसे तुम कहो। पता नहीं ये सुब्बू कहाँ गई। शायद वो हमें देख रही है। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या देख रही हो? ऋषि, जी कर रहा है कि ऐसे ही तुम्हारी बाहों में समेट कर रहूं। तुम, मैं, ये लम्हा यही ठहर जाए। ऋषि, हम दोनों, सिर्फ हम दोनों, ये चांदनेरा। ऋषि, ये नजदीकियां दूरियों में ना बदल जाए। चलो शलाका, अंदर चलते हैं। क्यों? आखिर ये आंसू रुक क्यों नहीं रहे? क्यों मुझे इतनी अजीब सी बेचैनी हो रही है? पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। रसिक, तुमने मेरा चश्मा देखा? बाबूजी आपका रूम में ही होगा, वहां देखिए। मैं अभी कमरे से ही आया, वहां नहीं है। दादाजी, ये रहा आपका चश्मा। बदतमीज बुड्ढा, चश्मा ले लिया और थैंक यू भी नहीं कहा। तुमने कुछ कहा? हाँ? नहीं तो दादाजी। दादाजी, मुझे आपसे बस एक सवाल पूछना है। आपको मेरा दादाजी कहना पसंद नहीं है? शलाका, तुम यहाँ क्या कर रही? कहीं जा रही हो? हाँ ऋषि, ऋषि, मैं मंदिर जा रही हूँ अपने घर के लिए प्रार्थना करने, ताकि हमारे घर में हमेशा सुख शांति बरकरार रहे। आओ। पापा जी, दादाजी, आती हूँ मैं। नौटंकी, वो कहते हैं ना कि कौवे के मुंह में राम का नाम। क्या देख क्या रहा है? 100 चूहे का अगर बिल्ली हज को छपी। क्या आप ही शलाका रावल हो? जी। देखिए, ये है शलाका रावल, जिन्होंने एक दिन पहले ही समुद्र में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। और ये है पारिक इंडस्ट्री की दी पारिक फैमिली का घर, पारिक हाउस। इसी घर के एक बेटे ऋषि पारिक ने इनसे शादी की और उसके बाद इन्हें छोड़ दिया, और ये सदमा ये लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाई। और इस मासूम लड़की को जब उस अमीरजादे ने नहीं अपनाया, उसके बाद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गई। वो तो पुलिस ने इन्हें बचा लिया और आज ये लड़की हमारे साथ है। देखिए, यही वही सीधी सादी सी मासूम लड़की है शलाका रावल। बताइए शलाका जी, आपको पारिक परिवार ने क्यों नहीं अपनाया? क्यों ऋषि पारिक ने आपसे शादी करके आपको छोड़ दिया? शादी कैसे की? मंदिर में, कोर्ट में या भाग कर? बताइए आखिर इसका क्या है? देखिए, मुझे कोई जवाब नहीं देना है। आप लोग जाइए, जाइए प्लीज। देखिए, आप घबराइए मत, पूरी मीडिया आपके साथ है। हम आपकी आवाज दुनिया तक
तक पहुंचाएंगे। बताइए आपके साथ क्या हुआ? शायद आप जानती नहीं शलाका जी, मीडिया की आवाज में बहुत ताकत होती है। एक बार कैमरा में बता दीजिए कि ये सारी करतूत पारेख परिवार की है। मैंने कहा ना, मुझे कोई जवाब नहीं देना। आप लोग जाइए प्लीज। आप सच बोलिए, हम इन लोगों की धज्जियां उड़ा देंगे। बताइए आप, डरने की कोई बात नहीं, बताइए। तो शलाका की आवाज है, लेकिन इतना चिल्ला क्यों रही है ये? ऋषि आओ देख कर। चलो। ऋषि, माय गॉड, शलाका, ये मीडिया वाले कहां से आ गए? एक मिनट, पीछे कैमरा बंद कीजिए। शलाका, डोंट वरी शलाका। ऋषि देखो, ये क्या बकवास पूछ रहे हैं मुझसे। कैमरा उधर पैन कर, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। मिस्टर ऋषि, जब आप शलाका को अपनी पत्नी ही नहीं मानते और ये फिर भी आपसे इस तरह लिपटी हुई है, आखिर चक्कर क्या है? ये क्या है? क्या ये सब क्या है? आप प्लीज अपना कैमरा लेके पीछे जाइए। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? इंसाफ। जब तक इस लड़की को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। एक मिनट, किसने कहा कि इसके साथ नाइंसाफी हो रही है? और एक बात समझ लीजिए, ये हमारे परिवार का अंगत मामला है, इसमें दखल देने का आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है। शायद आप जानते नहीं मिस्टर रसिक, हम मीडिया है, लोगों को इंसाफ दिलाना और सच्चाई सामने लाना यही हमारा फर्ज है। तो एक बात बताइए कि ये इंसाफ दिलाने के लिए आप लोगों को कितने पैसे मिले? और ये भी बता दीजिए कि ये सब नाटक बंद करने का कितना पैसा लेंगे आप लोग? तो देखा आपने, ये है पारिक परिवार के मालिक मिस्टर रसिक, जो हम मीडिया वालों को पैसा देकर खरीदना चाहते हैं। और यही है इनका सबसे बड़ा अपराध। क्या कहा तुमने? आपने अभी अभी पैसे देने की बात कही है। मैंने पैसे देने की बात? यही आपका अपराध है। अंदर जा, किसी को बाहर आने मत देना। ये बाहर शोर कैसा? क्या हो रहा है बाहर? काकी, मैं जाकर देखकर आती हूँ। कहाँ जा रही है तुम? घर के बाहर मत जाना। राहुल बेटा, बाहर क्या हो रहा है? माँ, मैं आपको सब बताता हूँ। पहले आप अपने रूम में जाइए और ईला भाभी और लाडू बा से कहना कि घर के बाहर ना निकले। अरे बेटा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तू इतने टेंशन में क्यों है? सब कुछ ठीक तो है ना? माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। अब प्लीज अपने कमरे में चलिए, मैं सब बताता हूँ। चलिए माँ। सुबह अपने कमरे में जाओ। रसिक, ये क्या किया तूने? ये मीडिया पे हाथ उठा के आपने अच्छा नहीं किया मिस्टर रसिक। आप शायद जानते नहीं मीडिया की ताकत को। हम आप सबकी धज्जियां उड़ा सकते हैं। क्या कर लेंगे आप लोग? धमकी दे रहे हैं मुझे? एक बात समझ लो, तुम लोगों की धमकी से डरने वाला नहीं हूं मैं। और जाइए यहाँ से बाहर निकलिए, वरना पुलिस में अरेस्ट करवा दूंगा कि हमारे प्रीमाइसिस में बिना परमिशन घुस गए आप लोग। एक शांत हो जा तू। ऋषि, तू शलाका को अंदर ले जा प्लीज। अरे देखो कैसे ऋषि नाटक कर रहा है। मीडिया को बेवकूफ समझ रखा है आप लोगों ने। प्लीज प्लीज आप लोग शांत हो जाइए और अब जाइए यहाँ से। ऐसे कैसे चले जाए? अभी तक मिस्टर रसिक ने हम लोगों से माफी नहीं मांगी है। माफी कैसी माफी? शायद आप जानते नहीं मिस्टर पारेख, किसी को मारना भी जुर्म होता है। हम लोगों को भूलने नहीं देंगे, सारी दुनिया को बता देंगे प्रतिष्ठित पारेख परिवार की असलियत। लगता है एक पड़ी वो कम है आप लोगों को। ये इधर ये क्या कर रहा है तू? हाँ, कल तक तू मुझे समझा रहा था और आज तू ही लड़ बैठा। तो क्या करूं बापूजी? इनको बिठा के चाय पानी पूछूं? हाँ, हंस हंस के इंटरव्यू दूं कि हमारे घर में क्या चल रहा है? बापूजी समझने की कोशिश करिए, ये लोग हमारी ऋषि की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। जब ये बात तू समझ रहा है तो फिर आप बैल मुझे बार वाली बात क्यों कर रहा है? अरे इस थप्पड़ का इशू बनाते ये लोग समझ। क्या करूं क्या बापूजी? हाँ, हाथ छोड़ के माफी मांगूंगी। तू शांत हो जा बेटा। अब तू पहले अंदर जा, मैं इन्हें अपने तरफ से निपट। नहीं बापूजी, मैं नहीं बोला ना बेटा। चल, गुड बाय। चल
देखो देखो, पारिक इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर रसिक पारिक मीडिया का सामना नहीं कर पाए और डरकर भाग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसे एक अर्जेंट काम था इसलिए वो गया है। पूछिए ना, आप क्या पूछना चाहते हैं मैं बताऊंगा। नहीं नहीं, आप पहले मिस्टर रसिक को बाहर बुलाइए। जब तक वो मीडिया वालों से माफी नहीं मांग लेते हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। बाहर बुलाइए, बाहर बुलाइए, बाहर बुलाइए। माफी मांगना पड़ेगा उसको, बाहर बुलाना पड़ेगा। जल्दी बुलाइए, बुलाइए उनको बाहर। बैठो। शांत हो जाओ शलाका। लो, पानी पी। और सुनो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट ऋषि। ए लड़की, तुम्हें इस घर में रहने की परमिशन दी ना हम लोगों ने, फिर तुम्हारी माँ मीडिया वालों को लेकर क्यों आई? बंद करो तुम्हारा ये नाटक और मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारी माँ ही मीडिया वालों को लेकर आई है ना? नहीं डैड, इस बार शलाका है उसकी माँ की गलती नहीं है। मैंने पता लगाया है, बात पुलिस स्टेशन से लीक हुई है। पारिक फैमिली, पारिक फैमिली, पारिक फैमिली। नहीं, जाने की जरूरत नहीं है ऋषि। बाबूजी बाहर है, वो अपने हिसाब से हैंडल कर लेंगे। और अगर फिर भी वो लोग नहीं माने तो? रशिद पारिक, पारिक फैमिली, पारिक फैमिली, पारिक फैमिली। बाहर मामला बहुत गर्म हो गया है। देख बेटा, मीडिया का मैटर है, इसलिए बेहतर यही होगा कि कुछ वक्त के लिए तू यहाँ से कहीं चला जा। क्या? हाँ बेटा। कैसी बातें कर रहे हो बाबूजी? आप लोगों को छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? अरे बेटा, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन बाबूजी ये बेटा, इसी में समझदारी। जा। जा। अम्मा, मैं नहीं आऊंगी आपके साथ। शायद आप भूल गई यहाँ आने का मेरा मकसद क्या था। ये दौलत, ये शोहरत, और उसे लिए बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। और मम्मा, अब मैं ये पा सकती हूँ, मुझे विश्वास है। शलाका, ये दौलत, ये शोहरत, ये जायदाद, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये सब कुछ तुम्हें मिल गया है तो